स्वागत और है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं उसका टाइटल है अनसीन मणिपुर फीस्ट विद ए सॉल्टी एंड ब्लैक राइस खीर गोविंद जी टेम्पल। तो चलिए देखते हैं ये वीडियो, लेकिन इससे पहले इस वीडियो से चैनल का ओरिजिनल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें चैनल को। उसके अलावा लोग चैनल का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर को फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं ये वीडियो। ये ब्लैक राइस हम लोग एक कम्युनिटी हॉल में हैं, एक इम्फाल के एक लोकेलिटी पे, और आज किसी का चूड़ाकरण है जो जिसमें मुंडन जैसा होता है। सो उसी का फीस्ट प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। सब लोग पंगत में बैठ के अपना खाना खा रहे हैं और जो यहाँ का ट्रेडिशनल डिशेस है वो सब बनाया गया है और कई सारी डिशेस हैं इसमें और एक के बाद एक डिशेस आती जा रही हैं। तो यही रूम है जहाँ पे हम लोग रुके थे मणिपुर इम्फाल में, और बहुत ही कंफर्टेबल स्टे रहा हमारा यहाँ पे। वो बहुत ही अच्छे होस्ट हैं, बहुत ही पैशनेट होस्ट हैं, और आज हमारा हाफ डे हम लोग यहाँ पे स्पेंड करने वाले हैं इम्फाल में। एक मणिपुरी लंच करेंगे और साथ ही साथ गोविंद जी टेम्पल भी जाएंगे। उसके बाद फिर लोकल बस या विंगर देखते हैं क्या मिलता है, वो लेके हम लोग जाएंगे कोहिमा। Today we are in Govindji Temple. This is a seat of Hinduism in Manipur. ये काफ़ी पुराने हैं, and this was the actual Hindu मंदिर which was very active and supported by the royal family. पहले ये कंगला के अंदर होते थे, जब ब्रिटिश के साथ झगड़ा वगैरह हो गया तो और रॉयल फैमिली को यहाँ बाहर निकाले गए थे। So they settled around here. So this is the new Govindji Temple. पहले ये टेम्पल नहीं थे, पहले खाली इतने ही थे। ये जो तीन डोर्स है ना, थे। नाउ इज दे बिल्ट अ न्यू वन हियर। सो राइट नाउ दे आर अबाउट टू स्टार्ट द आरती। तो ये राधा कृष्ण जी का मंदिर है प्राइमरली? No, the main भगवान हियर इज द गोविंद जी, व्हिच इज जो जगन्नाथपुरी का जो जगन्नाथ लॉर्ड कृष्ण जी, लॉर्ड जगन्नाथ। सो जैसे आप दिखा दे रहे हैं ना, यू सी दिस गॉड विद वेरी ह्यूज ब्राउन आईज। यही है तो वन ऑफ द लार्जेस्ट फेस्टिवल हियर व्हिच इज डन इन दिस गोविंद टेम्पल इज रथ यात्रा, जो 11 डेज के लिए होता है। लेकिन मुझे ये डिफरेंट लग रहा है कि टेम्पल का स्ट्रक्चर काफी डिफरेंट बना हुआ है ना, और वाइट कलर का देखो सबने कपड़े पहने हुए हैं जो शंख बजाना काफी डिफिकल्ट होता है ना। अच्छा, ये तुमने नोट किया शंख भी डिफरेंट साउंड यहाँ पर। रिमेम्बर हम लोगों ने वहाँ पर भी देखा था, तो पूजा के टाइम पर भी वो बंद करते थे दरवाजे, और फिर उसके बाद खोलते थे, फिर बंद कर देते थे। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, क्या हो रहा है? तो यहाँ पे एक्चुअली हम लोग एक कम्युनिटी हॉल में हैं, एक इम्फाल के एक लोकेलिटी पे, और आज किसी का चूड़ाकरण है जो जिसमें मुंडन जैसा होता है। सो उसी का फीस्ट प्रिपेयर हो रहा है यहाँ पे। द इवेंट वो साइड पे है, लेकिन यहाँ पे खाना बना यहीं पे बन रहा है। दिस आर ऑल पीपल फ्रॉम द कैटरर्स फ्रॉम द बामन कम्युनिटी। तो वो लोग अपने आज के यहाँ पे फिश हैवी एक फीस्ट बन रहा है। तो वी आर वेरी लकी टू बी हियर। और यहाँ पे कई सारी डिशेस बन रही हैं। Yes. ये तो ब्लैक राइस खीर है, ये तो ब्लैक राइस खीर है, चाव खीर है। ये अब बनेगा ये सिंजू। लाइक अगेन दिस विल बी नारी बेस्ड, दैट सैलेड लाइक स्पाइसी थिंग है। ये है nga तो इधर रहेगा, और फिश करी। हाँ, one of the fish type, likely there will be two type of fish, one with rohu
and one with boil mas. We call it saring thongba. Again, very very important. It's like again very important fish to be there in terms of such kind of things. फिर ये तो चावल आप देख ही लिया. राइस. हाँ, then you have ये जो अचार है ये यहाँ पर भी मछली मिलती है. These मेरा तो राइस से बनाए हुए हैं. हाँ, वैसे है. So when you put it, I think I told you that day also, if you just put it without, don't mix it with rice. If you just have it with your tongue, it's going to feel a little like wasabi. So it'll hit you on the nose. हाँ. फिर और क्या क्या है? तो ये boiled vegetable हो गया. This is the fish head. Mako maru kangau. So mako maru is all the head and some of the offcuts of the fish. तो उसको ये बनाता है. इसमें आपको ये bones रहेंगे, लेकिन ये bone will be crunchy. तो if it's the right way of cooking it, when you bite the bone, it's supposed to crumble inside. Okay? So again, this is very essential part of any fish making here. वो कढ़ाई में क्या बना रहे हैं? तो कढ़ाई में भी बन रहा है one of the fish. I'm not sure which fish is it, but it's likely going to be either one rohu या जो grass carp है वो रहेंगे, and another one would be boal mas. So either of them will be different. Will be there. No, either both of them will be there most likely. और also you will have fish curry भी रहेंगे. मतलब जो पीस की जो फ्राई हुआ वो भी रहेंगे. I'm not able to see it here, but it'll be there somewhere. तो पूरे प्रोसेस की बात की जाए तो सारा का सारा खाना लकड़ी के चूल्हे पे बन रहा है. Yes. और जो ट्रेडिशनल यहाँ का मणिपुरी बर्तन है उस पे हांडी में बनाया जा रहा है, कढ़ाई में बन रहा है. जो लोग खाना बना रहे हैं वो ब्राह्मण कम्युनिटी से हैं. खाना जो है वो फिश बेस्ड ही है. Yes. हाँ, और पहले खाना बनाया जाएगा, जो ट्रेडिशनल डिशेज़ हैं वो बनाई जाएंगी. उसके बाद फिर भगवान को भोग लगाएंगे. उसके बाद जो लोग आए हुए हैं सेलिब्रेशन का हिस्सा बनने के लिए वो प्रॉपर कम्युनिटी फीस्ट होगा यहाँ पे. Yes. हाँ? I just want to add one thing to it. आप जो बोला वो सही है. Another thing is जो ब्राह्मण कम्युनिटी का जो कैटरिंग होता है वो होते हैं फॉर अ हिंदू फैमिली, और जो हिंदू के हिसाब से किया गया जो भी Customs के हिसाब से. है. But then there you have Sanamahi also, no? We have another religion in Meitei. तो for those who follow strictly that, तो उन लोग का Sanamahi का अलग सा बामुन है. ऐसा मतलब वो are not from the same community, but they will also be typically group रहेगा. ठीक है. So that's all the difference. But it's all the क्या मतलब same. जो ये वाला खाना ये उनके लिए नहीं होगा? मैं भी लग रहा है जो दूसरी कम्युनिटी है. Thank you, Jairo. Thank you, ¿Cómo lo Jairo. loco? No, no, thank you, Jairo. Congratulations. See, so te digo, the new earrings that she's got. This is the event. Pare. Te cayó. Thank you, Jairo. Se हम फंसे देखो. मतलब हम लोग हम फॉर्चुनेट है कि हमें ये मौका मिला है कि हम इसमें शामिल हो सकें, पार्टिसिपेट कर सकें सेलिब्रेटरी फीस्ट में. On an auspicious day for a kid. बिल्कुल. Okay. का तो स्टाइल. This is Sakolawai Thongba, the urad dal. This is boiled vegetable, champut. लोंगचा कुरुम्बा. This is Yongchak Iromba. Then बहुत the next is different name है. Umaru Kangau. And next is Singju. एंड राइस. ये फिर रोहू. This is Rau curry. Now start with the Sakolawai. मतलब ये दाल है ना, Urad dal. उड़द दाल. उड़द दाल एंड राइस. Urad dal इसमें नारी है. नारी है मतलब नहीं समझ आई. दाल में भी फर्मेंटेड फिश. ना मेरे क्लीनिंग है ना. क्या बोला किस कॉन्टेक्स्ट में वो नहीं मल्टीपल पता. खाना आ जाएंगे ना. खिचड़ी बन जाएगी नहीं तो. आज की वीडियो काफी डिफरेंट है. बोल बस. रोहू फिश विथ मटर. हाँ मटर डालता है. इसमें भी फर्मेंटेड फिश है क्या? रहेगा. ये मंदिर का हिस्सा है. नारी का सीजनिंग है इसमें ना. फिश में भी फिश. फिश एंड फिश. फिश एंड फिश बहुत ही डिलीशियस है. ये कौन सा फिश है? बोलमा. बोल मास. सरेंग. सरेंग.
ये जो फिश है Yeah. बहुत ही क्रीमी है. No. Fish is also tasty. Yeah. The preparation is also very heavy. I mean, like, there's lots of rich contents in this. Next course. So since now अभी काफी मसाला हो गया है, take a little bit of just to change the palate. So this is where Sinju starts. सिंजू. ये ट्रेडिंग वाला है. हाँ? इसमें लोटस स्टेम भी है और ट्रेडिंग बोले तो तैला सीड्स का पाउडर. बैठने के लिए सारे मैट पे बैठे हैं मैंने पहले नहीं नोट किया था. So let's try the achar. Don't have the thing. Just have this जो ये जो है ना मसाला क्या बोलते हैं, नीचे जो पार्ट है. हाँ. Just put it in your tongue. पंजेंट. Does it hit your nose? नोज नॉस्ट्रिल्स. पूरा खुल जाता है. हाँ पूरा. अब नेक्स्ट. Try the fish head. Don't take the very fat big piece. Take This a one? little, try this one. ये मेरे हाल में वो जो सर कह रहे थे मछली का कढ़ाई में अच्छे से भून के बनाया गया है फिश हेड को और हल्दी लाल मिर्च नमक वगैरह सब डाल के. Are you able to chew the bone? हाँ. साथ में इसमें आलू भी है. Like take it back. ये बड़ा पीस है ना. Just chew it like crumble. ये Just chew it, just crumble. Good. खाना बहुत ही उम्दा बना हुआ है. कुटी. Yeah, next time eating. क्या ये? Because by now you are very अभी आप काफ़ी तिक्कापन है. because अभी आप काफ़ी स्पाइसेस भी खा लिया. थोड़ा हीट भी है. So now just try to calm it down with uti. ये जो उटी डिश है टूटी वो थिक और क्रीमी है. इसमें हरा मटर भी है और पीला मटर भी है. पीला मटर पीला माइल्डली मटर कौन स्पाइस सा आता और है? बहुत ही उम्दा. हरा ही दिख No, रहा uti है. is supposed to be the mild dish of the meal. अब नेक्स्ट है इरुम्बा. I'm going to tell you again. ये योंगचक बीन्स है. Like I said, ये क्या है? बीन्स बोल रहा है this is a very typical combination of Yongcha beans. yongchak, you know, yongchak, fava beans, and that aloo ngang with the red potato. And इसमें लोकलाई भी है. तो बिटरनेस है इसमें. No, इसमें ये भी है ना वो जो लोकलाई करके जो that root is there, no? This is also there. अमेजिंग फूड. Very good irombo. हाँ वेरी गुड. खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन है, तो साथ तो फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स तो चाहिए, ऊपर में सेलिब्रेशन है, फिश तो चाहिए, तो यही है. ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि सबके साथ संगत में बैठकर स्टील की थाली में इतनी सारी अलग अलग लोकल डेलिकेसीज को ट्राई किया मैंने. ये जो एक्सपीरियंस है ताउम्र मेरे साथ रहेगी. यस यस सो ग्रेट दैट यू और लोग इतने यहाँ पे मतलब फुल ऑफ वार्म एंड अफेक्शन है कि वो मैं मतलब अपने शब्दों में बयान नहीं कर सकता. यहाँ आना आए कहीं और थे हाँ और दिस इज यहाँ वेलकम खा रहे सर. हैं. हाँ ये अच्छा है. अभी ये फिश रह गई है. वो रहू है. रो माय फेवरेट फिश. टिपिकल बंगाली स्टाइल फिश बना हुआ है. या फिश को पहले फ्राई करके फिर ग्रेवी बनाया गया. उसका ये जो इसमें बहुत आई थिंक द स्टैंड आउट स्पाइसेस सिनेमन. सिनेमन का बहुत प्रोमिनेंट फ्लेवर है वेरी प्रोमिनेंट. बट खाना ओवरऑल स्पाइसी है. या इट इज. अब आप इतना स्पाइस खा लिया ना, another thing to cleanse the palate is to restart everything, have the champut. Just have it. I think. चपुट बोले तो ये एशकॉर्ड है. No, champut means as a boiled vegetable. It can be any vegetable. In this case, this is a thing called turbot. I'm not sure. पेठा पेठा एशकॉर्ड. Probably it's called ashdod, but yeah, this is मेरा भी है, मुझे भी वही लग रहा था. तो पेठा ये उसको विंटर मेलन भी बोलते हैं. और इससे पूरा आपका जो पैलेट है वो क्लींस हो गया. साथ में जो स्पाइसेस हैं उसका तीखापन कम हो गया. अब नेक्स्ट कोर्स पे मूव करते हैं. ये एक बच्ची का था मुंडन या एक बच्चे This is का the black rice, Black black rice sticky rice kheer. चाओ ठीक है. चाव है इसमें. चाव है ना. नाम का
तो पहली दफ़ा देख रही हूँ ब्लैक राइस खीर। वो मेडिसिन है ना। मेडिसिन है। हाँ, बहुत टेस्टी है, Medicine? मेरे को बहुत पसंद है। उसमें रिच नाइस थोड़ा स्टिकी, थोड़ा च्यूवी है और नटी। लिटिल अर्ली आल्सो हाँ, थोड़ा इस पर इन्होंने घी भी डाला है, उसका भी फ्लेवर है, ड्राई फ्रूट्स भी हैं। तो एंड अ वेरी न्यूट्रिशियस राइस। इसमें जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो बहुत ही कम होता है, तो आप खाते हैं तो धीरे धीरे ये शुगर रिलीज़ करता है आपके बॉडी में। इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ। एक ब्लैक राइस में एक पिगमेंट होता है, इसको बोलते हैं एंथोसाइनिन, उस कारण से इसका कलर ब्लैक होता है, जो कि एग प्लांट में भी मिलता है आपको देखने को, ब्लूबेरीज में देखने को मिलता है। तो इट्स वेरी गुड फॉर हेल्थ एंड वेरी टेस्टी। मज़ा आ गया। अभी बाकी है द लास्ट डिश सो दिस इज द सावर पार्ट ओके दिस इज वाह, ये तो ओलिव ये ऐसे क्यों खट्टा खा है। रहे हैं? पता नहीं, चोरपॉन ये वहाँ का साग। तरीका है। शायद। ये लास्ट आइटम है सॉल्ट फॉर व्हाट? व्हाट डू यू थिंक इतना सॉल्ट? वॉश योर हैंड वॉश द हैंड सॉल्ट से? do it now maybe instant melt I thought you have to eat salt. no That's is seasonal. this is wash your hand सारा फिशी स्मेल वगैरह सब कुछ चला गया। it's good it's very good I mean it's surprisingly very effective आत्मा तृप्त, aqua trip soul सोल सेटिस्फाइंग। satisfying This is a lifetime of experience. Thank you, Living Manipur. thank you Thank you, It's been Mr. a Amo. pleasure. And thank you to the family. Thank you. Yeah, they've been very kind. Huh? It's उन्होंने- very difficult for us to just barge in like this because these are private events. No? But they've been very kind and it's a gracious and also it's a celebration day. So तो मतलब मैं कह सकता हूँ मणिपुर में आके, मणिपुर में जिस तरह से इतने प्यार से लोग आपको खुले हाथों से आपका स्वागत करेंगे, वो नॉर्थ ईस्ट में मुझे और किसी स्टेट में देखने को नहीं मिला है। मैं तो 4-5 जगह गया हूँ। is it? Yes, I have been Oh my to God. Assam, I have been to Sikkim, I have been to Meghalaya, and this is the 4th state in Northeast. I love the hospitality of this state. Yeah, this felt little hard. True. This felt true to like आपको जो फील मतलब जो बात है अच्छा लगा like this felt true actually. Yeah, it was very nice to know that. Yeah, like that. This is the worst part, getting up. Can we sleep here? This is the most difficult part, getting up. Hare Krishna. Hare Krishna. Hey, चलो रख दो. अच्छा आपको नहीं उठाना। We'll go there to wash it. अच्छा, हाथ बाद में धुलने हैं, वहीं पे नहीं बस धोए। वहाँ पे वो नमक लगाया है, तो आपको मणिपुर का कैसा लगा आपकी ये पान एक्सपीरियंस है? अभी तक? लग रहा है। मेरा बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मैं इसको अगर बताना चाहूँ तो मैं 3 चीज़ें कहना चाहूँगा। मुझे यहाँ पे 3 चीज़ें अच्छी लगी। एक तो वुमेन पार्टिसिपेशन इन द एक्टिव लाइफ, मतलब दे आर वेरी एक्टिव इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। सेकेंडली डाइवर्स कम्युनिटी, मतलब इतनी सारी अलग अलग एथनिक कम्युनिटीज़ है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। थर्ड, यहाँ के टोपोग्राफी के बारे में कहा जाए तो लेक्स भी है, माउंटेन्स भी है, सब कुछ है यहाँ पे। और तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। एंड व्हाट अबाउट फूड लाइक आपको फूड में क्या अच्छा लगा? फूड में जो भी डिशेस हमने ट्राई की यहाँ पे सभी की सभी बहुत अच्छी लगी और मतलब हेल्दी फूड है, न्यूट्रिशियस फूड है। जो यहाँ के लोग रहते हैं उनका रहन सहन बिल्कुल सस्टेनेबल वे ऑफ लिविंग और ईटिंग है। जो प्रकृति में मिलता है वो खाते हैं और उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए जो भी लोकल इंग्रेडिएंट्स है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो खाना बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे। और आप इतना भी कह दिया तो आप थोड़ा बोल दीजिए यहाँ पे व्हाट वुड यू लाइक टू इम्प्रूव इन मणिपुर? आपको क्या लगता है कि क्या हमें इम्प्रूव करना चाहिए यहाँ का? मुझे लगता है एक तो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ रोड्स और साथ ही साथ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन दोनों चीज़ों पे काम करने की ज़रूरत है। Yes, we definitely need to do that. Anyway, thanks for choosing Manipur. Thanks for choosing to travel with Living Manipur. और अच्छा आपका बातों सुन के आपको अच्छा लगा कि we could give you a little bit of nice experience of the Manipur here. Hope we meet again. बिल्कुल बिल्कुल ज़रूर जल्द मिलेंगे। आप भी दिल्ली आइए, या पक्का दिल्ली आपका आए स्वागत तो है। हाँ। लिविंग मणिपुर और दिल्ली फूड वॉक्स। Yeah, we would like to have a proper food tour of the place, and then yes, I think that you will be the first person that we would love to go to. थैंक यू। Yeah, चलो.
let's have the kwa. हाँ, ख्वा पान को ख्वा बोलते हैं। Okay. अच्छा It was an honor to document my ceremony. थैंक यू फॉर हैविंग अस। But more than that, thanks a lot for allowing us to come and welcoming us with such a बहुत nice है। thing on such a special occasion for your daughter. थैंक यू फॉर हैविंग अस, इट मींस अ लॉट टू अस। It's an honor to have you, brother. Yeah, not me. भाई नॉर्थ ईस्ट इंडिया का हम जब भी जिक्र करते हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ के ट्राइब्स का, वहाँ की खूबसूरती का हमेशा जिक्र जो है वो सुनने को मिलता है। लेकिन खानों की अगर बात की जाए तो खाने भी काफ़ी आपको जो है ना, ये मुझे लगता है कि आपको अगर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा की भी बात की जाए ना तो वहाँ पे भी खासकर उड़ीसा में भी लास्ट टाइम हमने इनका ब्लॉग्स देखा था तो काफ़ी डिफरेंट उसमें खाने इन्होंने ट्राई किए थे। इनका नहीं देखा था, वो हमने दूसरा चैनल देखा था, वीजा टू एक्सप्लोर का। अरे वो हाँ, series। सॉरी कोई बात नहीं, बिल्कुल हो मैं जाता है। मिक्स कर गया। लेकिन ये है कि मेरे लिए काफ़ी डिफरेंट अनुभव रहा है आज की जो वीडियो हमने देखी है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमने वीडियोस देखी हैं उसमें काफ़ी डिफरेंट हम लोगों ने चीज़ें देखी हैं। आज तो टोटली मुझे लगता है कि उसके ऑपोजिट चीज़ें हम लोगों ने देखी है। लाइक अगर जैसे मैं बात करूँ टेंपल में जिस तरीके से एंटर हुए, टेंपल काफ़ी डिफरेंट एक स्ट्रक्चर बना हुआ था। हाँ। फिर उसके अलावा अगर हम लोग जो पंडित हैं उनको देखें तो उन सब ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। यूजुअली हम लोग देखते हैं कि भगवा कलर जो है वो पहना होता है। जो आरती का एक समय था और जिस तरीके से आरती मतलब उतारी गई, तो मुझे अच्छे से याद है कि जब हम लोग बाटू केव्स में थे हाँ। तो वहाँ पर भी आरती का समय हो गया था। तो उसमें अब हम लोगों को थोड़ा आइडिया हो गया कि आरती के टाइम में पहले द्वार जो है वो मेन द्वार बंद कर दिया जाता है, फिर आरती होती है, फिर उसके बाद खोला जाता है, फिर सबको क्या दर्शन करवाए जाते हैं या क्या एक और वर्ड होता है ना, आपको ब्लेसिंग्स ली जाती हैं। हिंदी में क्या कहते हैं वो मुझे भूल गया है। आशीर्वाद, हाँ नहीं पता नहीं, कुछ आप लोग बताना, खैर अब मुझे भूल गया है। सो एक तो मुझे वो बहुत डिफरेंट लगा। फिर उसके बाद जब खाने वाली साइड पे आए तो सबसे पहले मैं ये चीज़ पूछना चाहूँगी, मैं कंफ्यूज हो रही हूँ ऑनेस्टली कि जो खाने वाली जगह थी क्या वो टेंपल के साथ ही कहीं पर या वो अलग से कहीं पर है? यार इस चीज को टेंपल के अंदर है, इस चीज को जो है, लेकिन मैं भी कंफ्यूज थोड़ा सा। लेकिन जो है मुझे लग रहा है टेंपल के बिल्कुल साथ ही होगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो वहां पे भी खाना बनाने वाले जितने लोग थे वो ब्राह्मण थे। हाँ, और ब्राह्मण थे। लेकिन मैं जिस चीज से हैरान हो रही हूँ वो ये है कि मतलब जो खाना बीच में बनाया गया वो मतलब नॉन वेज खाना था। और यूजुअली हम लोग देखते हैं कि टेंपल में नॉन वेज खाना नहीं बनता। मतलब मछली जिस तरीके से, पहले तो जब उन्होंने फिश बोला ना तो मुझे भी लगा था कि या फिर रहू बोला ना, तो आपने जब मेरे से पूछा ना कि रहू फिश, तो मैं जरा आपको तो वहां पे मैं बोला नहीं, मैं कहा शायद मुझे गलत लग रहा है कि हो सकता है वहां पे रहू जो है कुछ और हो। हाँ, मैं भी ये बात सोच रही थी कि फिर उन्होंने बोला कि फिश का हेड जो है वो भी मतलब जिस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। लेकिन खैर जैसे जैसे वीडियो आगे आती गई, सो ये वाकई में हमारे लिए थोड़ी सी मैं कहूँगी कि हम लोग इस पर हैरान हैं। तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप हमें ज़रूर बताएं कि मतलब क्या हर साइड पर डिफरेंट अपने अपने रीति रिवाज होते हैं। और जो थाली सर्व करने का भी तरीका हम लोगों ने देखा वो भी मुझे काफ़ी डिफरेंट लगा कि एक मैट बिछाते हैं, फिर उसके अलावा पूरा, और अच्छा अपनी थाली भी खुद नहीं उठानी है, थाली भी खुद नहीं उठानी है। और मुझे जो ना एंड पे हाथ धोने का जो तरीका है, इनके नमक जो है, हम तो साबुन से धोते हैं ना, लेकिन नमक क्योंकि वो स्मेल वगैरह जो है उससे भी खत्म हो जाती है, तो ये तरीकेकार भी मुझे अच्छा लगा। लेकिन जो है जो खाना सर्व जिस तरह किया गया थाली में, और फिर एक एक करके जैसे चीज़ें जो है वो टेस्ट उन्होंने की और उन्होंने स्वाद उसका बताया, तो उससे तो यही फील हो रहा था कि भाई खाना जो है ना वो अच्छा है सारा। वैसे चावल के अलावा मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी, जो मतलब फूड आइटम्स बनाई गई थी ना जिस तरीके से, वो नई थी हमारे लिए। खास तौर पर जो है काले चावलों की खीर भी, लेकिन ये कि जो मतलब वो बीन्स और इस तरह की, फिर मटर, येलो मटर पहली दफा मैं सुन रही हूँ कि येलो मटर, हाँ पहली बार सुने
होते हैं उनके लिए अलग से ब्राह्मण बनाते हैं, और जो एक दूसरा उन्होंने बोला मेथी ग्रुप की उन्होंने भी हाँ, बात मतलब की कोई थी और कम्युनिटी की। कम्युनिटी उनके लिए अलग से खाना बनता है। सो ऐसा क्यों होता है ये भी मैं जरूर जानना चाहूंगी। और बाकी जरूर आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप सब में से किस किस के लिए ये नई चीजें थी, क्योंकि हमारे लिए तो ये वाकई बहुत में नया था, चीजें बिल्कुल। थी। और अब बाकी और भी हम लोगों को बताइएगा इसके बारे में कि डिफरेंट जगहों पर किस किस तरीके से जो है वो चीज़ें होती हैं, लाइक ये मुंडन को लेकर हाँ। ना। और क्योंकि मुझे अच्छे से याद है कि फ्लाइंग बीस्ट का एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने अपनी बेटी का मुंडन करवाया है ना, था, लेकिन वो बिल्कुल। उन्होंने किसी घाट पर जाकर मुझे हाँ। लगता है कराया था। और उसमें मेरा ख्याल है भी एरिया टू एरिया जो है मुझे ना भी वो लग रहा है। ट्रेडिशन का फर्क होगा। हाँ, मुझे भी क्योंकि लग रहा है। हमें अगर देखा जाए नॉर्थ का ट्रेडिशन, साउथ में ट्रेडिशन और जो है नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। हाँ, तो हाँ मैं एग्जैक्टली यही पूछना चाह रही हूँ कि हर जगह पर क्या डिफरेंट डिफरेंट रीति रिवाज होते हैं, जरूर हमें बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और इसी के साथ हमें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।